नमस्कार दोस्तों, आपका डॉक्टर आलोक चांटिया AIR और NDF चैनल पर स्वागत है। हिचकी यानी हिकअप, आज इसी पर हम थोड़ी बात करते हैं क्योंकि यह एक बहुत सामान्य सी भी समस्या है और बहुत गंभीर भी समस्या है। शायद ही कोई अपने जीवन में कभी ना कभी हिचकी की समस्या से होकर ना गुजरा हो। हिचकी होती क्या है, हिकअप है क्या, पहले इसको जान लेते हैं। हमारा शरीर, जो कि आप ये देखते हैं, जो ये हमारे चेस्ट का एरिया है, जो पसली का है, पसली और पेट, इन दोनों के बीच में एक फाइब्रोमैस्कुलर की परिधि बनाती हुई एक झिल्ली जैसी संरचना होती है जिसको आप डायाफ्राम कहते हैं। यह डायाफ्राम जब सिकुड़ती है तो फिर जो आपके फेफड़े हैं वो फैलते हैं और आपके शरीर में सांस के माध्यम से ऑक्सीजन अंदर आती है और फेफड़े में उन ऑक्सीजन के साथ रक्त मिलता है और आपके शरीर को सप्लाई होता है। और जब यह डायाफ्राम ऊपर की ओर उठता है तो फिर फेफड़े दबते हैं और आपकी सांस बाहर की तरफ निकल जाती है। कहने का तात्पर्य है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने की यह प्रक्रिया होती है। इस तरह से डायाफ्राम जो है उसकी एक बहुत बड़ी कार्य पद्धति है और यह डायाफ्राम, जिसे मैं आपको बता रहा हूँ, यह दो प्रकार की नर्व से संचालित होता है। एक को फ्रेनिक कहते हैं, एक को वेगस कहते हैं। जो फ्रेनिक और वेगस नर्व है, आप जानते हैं कि जो डायाफ्राम का ये काम है, सिकुड़ना फैलना, ये मेन फ्रेनिक से होता है और वेगस जो है वह इसको कंट्रोल करते हैं। और वेगस केवल इसी को नहीं करती है, मस्तिष्क से निकलने वाली जो भी तंत्रिका तंत्र हैं उसमें वेगस 10वें नंबर की तंत्रिका है और यह शरीर के करीब करीब सभी अंगों को कंट्रोल करती है, चाहे वह ब्रेन हो, चाहे वह हार्ट हो, चाहे वह लंग्स हो, चाहे वह लीवर हो, चाहे वह स्प्लीन हो, चाहे डायाफ्राम हो, चाहे किडनी हो। वो सारे के सारे अंग वेगस से होकर ज़रूर गुज़रते हैं, इसलिए वेगस तंत्रिका बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब कभी इन दोनों नर्व्स में भी कोई दिक्कत आ जाती है तो आपको हिचकी जैसी समस्या हो जाती है। लेकिन हिचकी आती कैसे है? जब डायाफ्राम, जिसको कि मैंने आपसे बताया कि वह सिकुड़ता है, फैलता है, जिसके कारण हम सांस लेते हैं और सांस अंदर लेते हैं, तो कभी कभी अचानक जब डायाफ्राम सिकुड़ जाता है तो उसी समय वोकल कॉर्ड, जिसके कारण मैं बोल रहा हूँ, आप सभी बोल रहे हैं, वोकल कॉर्ड भी सिकुड़ जाता है। और जब हम सांस को अंदर ले जाते हैं तो जो वोकल कॉर्ड से पैसेज है वह इतना नैरो या बंद हो जाता है कि उससे होकर एयर गुजर नहीं पाती है और एयर के द्वारा जो प्रेशर डाला जाता है उससे एक आवाज़ आने लगती है और आप इसको हिचकी कहते हैं। यही मेन हिचकी है। डायाफ्राम में एक अनियमितता सिकुड़ने की पैदा हो जाने के कारण और उसी के पैरेलल में वोकल कॉर्ड के बंद हो जाने के कारण जो आवाज़ आप सुनते हैं, दैट इज़ नोन एज हिचकी। हिचकी होती क्यों है? हिचकी बहुत कारणों से हो सकती है। ये हो सकता है, इसकी के जो कारण मेन बताए जाते हैं वह हो सकता है कि आपका जो नर्वस सिस्टम है उसमें नर्व डैमेज हो गई हो और उस नर्व डैमेज में जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व का एरिया है, जो तंत्रिका का है, उसमें अगर कोई खराबी आ गई है तो भी आपको हिचकी आ सकती है। या फिर जो मोटर सप्लाई का कार्य है डायाफ्राम का, वो अगर बाधित हो गया है जिसके कारण गतिशीलता दिखाई देती है तो भी हो सकता है कि आपको हिचकी आने लगे। दूसरा एक कारण है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। हमारा सारा शरीर जो है वह दिमाग से कार्य करता है और इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के भी प्रभावित हो जाने के कारण कभी कभी हमें हिचकी आने लगती है। जैसे हमें ट्यूमर हो जाए, उस ट्यूमर के कारण भी हमें हिचकी आ सकती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोई इन्फेक्शन हो जाए तो हमें हिचकी आ सकती है। तीसरा कारण है कि हमें कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो जाए। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में आपको सबसे बड़ी चीज़ बताऊं, अल्कोहल यूज़ करना आज के दौर में बहुत ही कॉमन सी बात हो गई है और उस अल्कोहल के प्रयोग के कारण भी बहुत बार हिचकी, और ख़ास तौर से जो अल्कोहलिक होते हैं उनको हिचकी बहुत आती है।
अगर इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आपने कोई ऑपरेशन कराया हो और उसमें जब आपको एनेस्थीसिया दिया गया हो, जिसमें कि एक इंजेक्शन लगता है बारबीचुरेटा। इस बारबीचुरेटा इंजेक्शन के लगने के बाद भी कई बार ऐसा होता है कि जब व्यक्ति होश में आता है तो उस पोस्ट ऑपरेटिव इफेक्ट में व्यक्ति को हिचकी आने लगती है। इसके अलावा बहुत से लोग नींद की दवाओं का यूज़ करते हैं। उन नींद की दवाओं के यूज़ करने के कारण भी हिचकी आती है। ये तो हमारे फिजियोलॉजिकल और दूसरे डिसऑर्डर हो गए, लेकिन हमारी जो रूटीन लाइफ है उसमें जब हम खाना ज़्यादा खा लें तो भी हो सकता है, क्योंकि जितना खाना खाएंगे हमारा पेट टाइट हो जाएगा, डायाफ्राम पे प्रेशर पड़ेगा और उसके कारण भी हिचकी आने लगती है। हो सकता है कि हमने खाना खाते समय, पानी पीते समय हमारे शरीर में एयर ज़्यादा चली गई हो, उस एयर के भी ज़्यादा शरीर में पहुंच जाने के कारण हमें हिचकी आने लगती है। इसके अलावा जो कार्बोनेटेड आप आज के दौर में कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, वो कोई भी कोल्ड ड्रिंक हो, उन कोल्ड ड्रिंक के प्रयोग से भी हमको हिचकी बहुत आने लगती है। अल्कोहल का प्रयोग मैंने आपको बता दिया। कई बार आप किसी खबर को सुनकर उदास हो जाते हैं, किसी खबर को बहुत सुनकर खुश हो जाते हैं। तो जो ये स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, इस स्ट्रेस और एंग्जाइटी के कारण भी व्यक्ति को हिचकी आने लगती है। अगर टेम्परेचर, कई बार ऐसा होता है आपको बुखार हुआ, वायरल हुआ, और उस टेम्परेचर के बॉडी के वेरिएशन के बाद भी आपको हिचकी आना शुरू हो जाएगी। और उस हिचकी से क्या समस्याएं हैं वो आप जानते हैं। बहुत ज़्यादा टॉफ़ी खाने से, कैंडी खाने से भी हिचकी आने लगती है, और ये इस तरह की हिचकी बच्चों में ज़्यादा दिखाई देती है। गले में सोर थ्रोट अगर हो गया, गले में रैसेस पड़ गए, गले में भारीपन आ गया, उसके कारण भी कई बार हिचकी जैसी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। आपके शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो जाए, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब सोडियम कम हो जाए, पोटेशियम कम हो जाए, या इसके अलावा कैल्शियम कम हो जाए, ये भी आपके शरीर में हिचकी जैसी समस्याएं पैदा कर देते हैं। तो ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, यह हिचकी पैदा करती हैं, और इस हिचकी के कारण सामान्य तौर पे जो भी मैंने आपको सारे कारण बताए, कुछ समय बाद आपकी हिचकी बंद भी हो जाती है। खाना ज़्यादा खा लिया, खाना एडजस्ट हो गया, आपकी हिचकी बंद हो गई। अल्कोहल आपने पिया है, अल्कोहल जब सबसाइड हो गया, आपकी हिचकी बंद हो गई। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपकी यह हिचकी नहीं बंद होती है। अगर किसी भी व्यक्ति को हिचकी आ रही है, हिकअप से पीड़ित है वो व्यक्ति, और इट हैज़ क्रॉस्ड मोर देन 48 आवर्स, तो फिर यू शुड बी सीरियस। अगर 48 घंटे लगातार किसी को हिचकी आ रही हो, आप ज़रा सोच सकते हैं कितना पेनफुल होता है कि एक आदमी बराबर हिच 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 कर रहा है और उसकी हिचकी नहीं रुक रही है। तो आपको मेडिकेशन की आवश्यकता है, मेडिकल असिस्टेंस की आवश्यकता है। लेकिन उसके अलावा बहुत से ऐसे उपाय हैं जो पहले आपको ट्राई करना चाहिए। सबसे पहली बात है कि अगर आप एक कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल सोसाइटी की बात करें तो पानी में भीगा हुआ कपड़ा लेकर मुंह में रख लिया जाता है, उसके कारण कभी कभी आप अपनी हिचकी को बंद कर सकते हैं। या फिर आप आइस या आइस क्यूब्स अपने मुंह में रख लें तो भी हिचकी बंद हो जाती है। अगर आपको लगता है कि हिचकी हमारे लगातार आ रही है तो आप किसी पेपर के बैग में अपने मुंह को डाल लें, और वहाँ के कारण जब आपके अंदर सांस में ऑक्सीजन के बजाय कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हो जाएगी तो भी आपकी जो हिचकी है वो रुक जाएगी। उसके लिए आपने देखा होगा कि कागज़ के सब्जी के थैले होते हैं, कागज़ के थैले होते हैं, उसी में आप अपना मुंह डालकर और कुछ देर तक उसी में सांस लेते रहिए। सांस इनहेल करिए, एक्सहेल करिए, आपकी हिचकी बंद हो जाएगी। या इसके अलावा आप मुंह बंद कर लीजिए और अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता को करिए। जितना कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा उतनी ऑक्सीजन कम होगी और इससे आपकी हिचकी बंद हो जाएगी। ये एक बहुत ही सरल सी बात बताई है। अगर कभी कभी ऐसा होगा कि जब आपको हिचकी आने लगा तो मानी बात है अब आपको नींद नहीं आएगी।
जब आपको नींद नहीं आएगी, जो लोग आपके साथ वाले डिस्टर्ब होंगे वो तो होंगे ही, इसके अलावा जब नींद आपको नहीं आएगी तो आप बीमार रहने लगेंगे, आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, आपका वेट लॉस हो जाएगा। तो ये सारी जो गंभीर समस्याएं हैं धीरे धीरे गंभीर होने लगेंगी और वेट लॉस होने लगेगा और आप मानसिक उलझन में बहुत ज़्यादा रहने लगेंगे, क्योंकि अब एक कंटिन्यूअस प्रोसेस में आपको हिचकी आ रही है। इसके लिए दूसरे भी बहुत अच्छे उपाय हैं। जब भी आपको लगे कि आपकी हिचकी लगातार आ रही है, रुक नहीं रही है, तो आप सभी के घर में शहद होता है, हनी, उस शहद को आप 1 चम्मच पानी में मिलाकर या डायरेक्ट ले लें। ज़्यादातर चांसेस है कि शहद को लेने के बाद आपकी हिचकी रुक जाएगी। इसके अलावा शहद से इसलिए रुकता है कि जैसे आप शहद लेते हैं तो जो वेगस नर्व है वह वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है। जितना वेगस नर्व स्टिमुलेट होगी आपको हिचकी में उतना रिलीफ हो जाएगा। दूसरा सबसे बड़ी चीज़ है विनेगर, जिसे आप सिरका कहते हैं। अगर आपको हिचकी लगातार आ रही है, हिचकी नहीं रुक रही है, तो आप 1 चम्मच सिरका ले सकते हैं। सिरका भी वेगस नर्व को इरिटेट करता है, जिसके कारण वो स्टिमुलेट होता है और हिचकी बंद हो जाती है। ये भी हो सकता है कि आपके घर में ना सिरका हो ना शहद हो, लेकिन चीनी तो निश्चित रूप से होगी। और शुगर जो है वो जो डायाफ्राम की इनर लाइन है उसको इरिटेट करती है, जिसके कारण वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका जो हिचकी आने का क्रम है वह रुक जाए। नींबू हर घर में पाया जाता है। आप जैसा कि विनेगर नहीं अगर है तो आप नींबू 1 चम्मच, नींबू 1 कप में पानी में निचोड़ के और उस नींबू के पानी को पिएं, उससे भी हिचकी बंद हो जाती है। कई बार आपने देखा होगा जो लोग अल्कोहलिक हैं उनको अगर नींबू पानी पिला दिया जाता है तो अल्कोहल निकल जाती है और उनकी हिचकी रुक जाती है। और सबसे आधुनिकता के दौर में सबसे बेहतर चीज़ क्या है? चॉकलेट या चॉकलेट पाउडर, आप उसका उपयोग कर सकते हैं, उसको चूस सकते हैं और उससे हिचकी बंद हो जाती है। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है और इसके बाद भी नहीं हो रहा है तो आपको लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके, जैसा मैंने कहा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ट्यूमर हो या कोई इन्फेक्शन हो गया हो या पोस्ट ऑपरेटिव इफेक्ट के कारण हो या बारबुचुरेटा जो मैंने कहा कि इंजेक्शन जो आपको एनेस्थीसिया के समय दिया गया उसके कारण अगर आपको ऐसा हो रहा है, देन यू शुड बी सीरियस। लेकिन इन सब के साथ साथ यह भी एक सत्य है कि होम्योपैथी में कुछ मेडिसिन्स ऐसी हैं जिनका उपयोग भी आप कर सकते हैं। हो सकता है कि खाना की अनियमितता के कारण, अपच हो जाने के कारण, खाना ज़्यादा खा लेने के कारण आपको हिचकी आना शुरू हो गई हो। अगर ऐसी कोई बात है कि आपके पेट की खराबी के कारण हिचकी आ रही है, जो चीज़ आप ऑब्जर्वेशन से जान सकते हैं, देन नक्स वोमिका 30 इज़ द बेस्ट मेडिसिन। आप सुबह शाम 4-4 बूंद लीजिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है और आपको लगता है कि जब ऑपरेशन मेरा हुआ उस ऑपरेशन के बाद से मुझे हिचकी ज़्यादा आ रही है, देन बोरेक्स 30 बहुत बेहतरीन मेडिसिन। आप बोरेक्स 30 सुबह दोपहर शाम 4-4 बूंद लीजिए। पोस्ट ऑपरेटिव इफेक्ट अगर है, बारबुचुरेटा जो मेडिसिन आपको दी गई है एनेस्थीसिया के रूप में, या पोस्ट ऑपरेटिव है या फीवर के बाद है, देन इट विल एक्ट। और उसके अलावा जिनसेंग मदर टिंचर में आप लीजिए। जिनसेंग मदर टिंचर में 15 बूंद आधे कप पानी में आप लीजिए। जिनसेंग नर्व्स पर काम करने वाली एक बेहतरीन मेडिसिन है और यह आपकी हिचकी को रोक देगी। लेकिन ये भी हो सकता है कि आप स्ट्रेस के कारण, एंग्जाइटी के कारण, बहुत ज़्यादा खुशी, बहुत ज़्यादा दुख, तनाव के कारण अचानक आपको हिचकी आने लगी हो और वह हिचकी रुकी ही ना रही हो। उस समय में आपको इग्नेशिया 30 याद करना चाहिए। इग्नेशिया 30 सुबह शाम 4-4 बूंद आप लीजिए। लेकिन ये सारी दवाएं जैसे मैंने आपको बताया, इसके अलावा आपको किसी प्रशिक्षित डॉक्टर से भी इसके लिए संपर्क करना चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आपको जब कोई दवा फ़ायदा करती तो आप सोचते हैं कि लाओ जल्दी जल्दी इसको पी लें, लाओ ज़्यादा पी लें। लेकिन ऐसा नहीं है। होम्योपैथिक मेडिसिन में भी अगर आपने उसी दवा को दोबारा लिया है तो दवा भी एक दूसरे को
सप्रेस करने लगती हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स आने लगते हैं। इसलिए आप एक एक्सपीरियंस डॉक्टर से ज़रूर बात करें और जो मैंने मेडिसिन्स बताई हैं उस पर विचार करें। आपको जो हिचकी आने का क्रम है वह निश्चित रूप से रुक जाएगा। हिचकी एक ऐसी समस्या है जिससे कोई न कोई व्यक्ति कभी न कभी होकर गुजरता ही है। सबसे आसान मैंने देखा कि आप थोड़ी देर अपनी सांस को रोक लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जैसे बढ़ेगा आपकी जो हिचकी आने की प्रक्रिया है वह रुक जाएगी। और शहद तो बेहतरीन उपाय है, आप एक बार करके देखिएगा। जब कभी भी आपके यहाँ, आपके आसपास, आपके जानने वालों में किसी को हिचकी आए तो आप तुरंत शहद लें, 1 चम्मच पानी में मिला कर लें, चाहे सीधे लें, आप देखेंगे कि आपकी हिचकी रुक गई। तो यह वीडियो सिर्फ इसलिए मैंने बनाया, बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सी कॉमन सी समस्याओं के लिए हम बहुत परेशान होते हैं और सब कुछ हमारे घर में होता है, हमारे आसपास होता है, लेकिन हम नहीं जान पाते। हम डॉक्टर्स के पास दौड़ते हैं, हम तमाम पैसा फेंक देते हैं, हम एडमिट हो जाते हैं और हमारा बहुत कुछ बर्बाद हो जाता है, पैसा, समय, लेकिन हमको सफलता नहीं मिलती है। इसलिए अखिल भारतीय अधिकार संगठन की संकल्पना में नैना दयाल होम्यो क्लिनिक जो बिल्कुल निःशुल्क कार्य करती है, उसके क्रम में मैं आलोक चांटिया आपके साथ ये सारी बातें लेकर आता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ज्ञान का विस्तार होना चाहिए, ज्ञान का प्रचार होना चाहिए, ताकि सभी लोग घर बैठकर ही कुछ अच्छी बातें को जान सकें और स्वस्थ भारत का निर्माण कर सकें। संविधान की जो बातें कही जाती हैं, संविधान की वास्तविक स्थापना इससे भी होगी जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करें। और उस कर्तव्य के पालन में एक पालन ये भी है कि सही ज्ञान का प्रचार हो, हम स्वस्थ रहें, हम निरोगी रहें। इसीलिए आज हमने आपके साथ यह हिकअप का या हिचकी का यह वीडियो बनाया है। आप इस बात का ध्यान दें कि खाना खाने के बाद आपको हिचकी आई है, शराब पीने के बाद आपको हिचकी आई है, किसी बीमारी के बाद हिचकी ज़्यादा आने लगी है, ऑपरेशन के बाद ज़्यादा हिचकी आने लगी है, किस कारण के बाद आपको हिचकी आने लगी, इस पर विचार करिए। तो यह वीडियो निश्चित रूप से आपको बहुत फ़ायदा करेगा और आप न सिर्फ स्वयं स्वस्थ होंगे, लेकिन इस वीडियो को दूर तक भेजकर बहुतों का लाभ करेंगे। आप ज़्यादा कुछ नहीं तो इतना ज़रूर कर सकते हैं कि इस वीडियो को दूर तक भेजिए, ताकि सभी लोग डायाफ्राम के इस क्रम को समझ सकें और डायाफ्राम के माध्यम से किस तरीके से हिचकी जैसी समस्या से कोई व्यक्ति ग्रसित हो जाता है वह जान सकें। जब भी 48 घंटे से ज़्यादा हिचकी ज़्यादा हो जाए, आपको सतर्क होना ही चाहिए। जो उपाय मैंने बताए हैं उन पर आप एक बार अमल ज़रूर करिए। निश्चित रूप से आपको यह वीडियो न सिर्फ अच्छा लगेगा बल्कि आपके स्वस्थ रहने में भी सहयोगी होगा, ऐसा मेरा मानना है। नमस्कार।